व्यस्त रहना तो, हाँ, व्यस्त रहना तो बड़ी अच्छी बात है ना। व्यस्त रहना बहुत ही जरूरी चीज है। व्यस्त जो इंसान नहीं रहता है, समझिए कि कहीं का कोई काम का नहीं रहता है ना। तो व्यस्त रहना तो बहुत ही जरूरी चीज है। अच्छी बात है कि व्यस्त हैं। भगवान ने कोई काम दे रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है ना। बहुत सारे लोगों के पास काम ही नहीं है ना। बहुत अरे सारे कुछ लोगों दिन के और पास। सर, हाँ ओपनिंग हाँ। हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा मतलब व्यस्त मेरा कमेगा, बिजी कम जाएगा। देखिए सूरज जी, बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को अपने शब्दों पे ध्यान देना है, सबसे पहला चीज है। और आप कोई स्पेशल आदमी नहीं है जिसके पास 24 आवर है ना। दुनिया के जितने भी लोग हैं, सबके पास 24 आवर ही है ना। किसी के पास 26 आवर नहीं है, 25 आवर नहीं है ना। हर एक व्यक्ति के पास कितना है, 24 घंटा ही है ना। और देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि एक काम के पीछे ही पड़े रहते हैं। आज हम भी इसी बात को सोच रहे थे। जैसे बच्चे को थेरेपी के लिए हमको ले जाना पड़ता है सुबह सुबह बाढ़, तो 2-3 घंटा उधर निकल जाता है। तो एक काम, दूसरा काम स्कूल, तीसरा काम रियल एस्टेट, चौथा काम नेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, पांचवा काम रात में जूम सेशन भी लेना, है ना। तो आज खुद इस ये मन में मेरे प्रश्न खुद चल रहा था सूरज जी, है ना। मेरे मन में ये खुद प्रश्न चल रहा था कि इस चीज को हम हैंडल कैसे करें, है ना। तो अब फैमिली टाइम भी देना होता है, फैमिली का भी कुछ जिम्मेदारी होता है, फैमिली का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मल्टीपल फाइल्स आपके माइंड में रहेगा, है ना। कई तरह का जिम्मेदारी आपके हाथ में रहेगा। और जब डायरी और पेन को लेकर के आप काम करेंगे, तो आपका ब्रेन हमेशा खाली रहेगा। आपका ब्रेन जो रहेगा हमेशा खाली रहेगा। और आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, हर काम को ढंग से कर पाएंगे, है ना। जब डायरी और पेन पे उसको हम नोट करके रखेंगे कि आज मेरा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम क्या है। एक दूसरा चीज देखिए कि भाई हम अपने जीवन में कौन कौन सी जिम्मेदारी को लेकर के चल रहे हैं, है ना। मान लिया जाए एक महिला किचन में खाना बना रही है, तो देखते हैं कि चार चार स्टोव होता है आज के चूल्हा में। चार चार स्टोव होता है, एक साथ आप चार खाना को देख सकते हैं, है ना। या दो चूल्हा तो खैर होता ही होता है। तो एक तो देख रहे हैं कि सब्जी चढ़ा हुआ होता है, और एक है रोटी भी बनाना है। बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और हो सकता है कि हस्बैंड भी आवाज दे रहा हो कि भाई एक गिलास पानी ला करके दो, है ना। एक गिलास पानी ला करके दो। तो ऐसे हालात में क्या करना होता है कि एक महिला को चारों पांचों काम को देखना होता है ना। तो वहां से सीखने वाली बात यही है कि हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक काम नहीं, कई काम हमारे आपके जिम्मे में रहेगा, है ना। और रहना चाहिए, और अच्छी बात है रहना, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम अपने हुनर को बढ़ाने का प्रयास करें। हम अपनी एबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास करें कि कैसे इन एक साथ कई कामों को निपटाने का प्रयास करें। क्योंकि आज फोन जो है ना, जो मल्टी एंड्रॉयड फोन जिसको बोलते हैं, तो एंड्रॉयड फोन में देखिए कई सारे काम हो रहे हैं ना एंड्रॉयड फोन में। इसीलिए लोग इतना जल्दी उसको अडॉप्ट किया। और जो छोटा वाला फोन आता है, बटन वाला फोन आता है, वो सिर्फ एक से दो काम कर रहा था, इसलिए लोग आज उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए लोग उसको आज रिजेक्ट कर रहे हैं। आज उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो एंड्रॉयड को पसंद करने लगे। तो आने वाला समय ऐसा ही कुछ है कि यदि आप मल्टीटास्कर रहेंगे, यदि आपको लगता है कि एक साथ आप कई काम कर लेंगे, तभी आपका पूछ होगा। मतलब लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको जॉब पे रखना पसंद करेंगे। जो आज के डेट में मल्टीटास्कर नहीं है, उसको जॉब से निकाला जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में निकाला जा रहा है। जो मैनेजर का काम, इंजीनियर है, एमबीए किए हुए, है ना, मैनेजमेंट का भी देख ले रहा है, टेक्नोलॉजी का भी काम देख ले रहा है। तो वैसे लोगों को जॉब में सैलरी भी बढ़ा दिया, और आगे उसको जॉब पे रख भी रहा है ना। तो ये सारे चीज को समझिए सूरज जी। और एक नजरिया बदलिए भाई। जैसे आज कई स्पीकर को यदि हम सुनते भी हैं, तो उनके सोचने के तरीके को पकड़ने का प्रयास करते हैं, है ना। सोचने का प्रक्रिया, जैसे आज देखिए धीरज जी एक ही टिप्स टिप्स दिए,
लेकिन उस समय से दिमाग में लग रहा है कि अरे भाई देखो, रिटेलर दुकान कितना आगे सोचता है, हम लोग कभी उसको सोच भी नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आदमी से जब बात आप करिएगा, तो अपना दिमाग जब आप खुला रखिएगा, तो कई रास्ता आपको दिखेगा। एक रास्ता नहीं, कई रास्ता दिखेगा। और सॉल्यूशन फाइंड करिए, एक्सक्यूज नहीं। है ना, कि भाई ये काम में हम लगे हुए हैं। अरे भाई लगे हुए हैं तो मिस्त्री काम कर रहा है ना जी, आप उसमें क्या काम कर रहे हैं? लेकिन हम लोग क्या है ना कि मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यूनिडायरेक्शन है, हम लोग जेंट्स हैं, तो जेंट्स एक बार में एक ही चीज को सोच सकता है, वो दो तीन चीज को नहीं सोच सकता है। महिला लोगों में एक खास बात है कि एक साथ वो तीन चार काम को कर ले सकती है, लेकिन पुरुष एक साथ में तीन चार काम नहीं करता है। तो उस चीज को यदि लिवरेज करके हम लोग काम करेंगे तो इजी वे में कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? इजी वे में कर लेंगे, ये अंतर है। भगवान ने इसलिए अलग अलग बनाया है ना। पुरुष महिला नहीं हो सकती, और महिला पुरुष नहीं हो सकती, हो सकता है ना। तो ये चीज को हम लोग को भी यहाँ समझना है। लेकिन इसको हम करें कैसे? तो डायरी और पेन वगैरह में मेंशन करिए कि कौन काम मेरे लिए प्रायोरिटी है ना, प्राथमिकता। देखिए दो चीज को समझिए, प्राथमिकता और फोकस। प्रायोरिटी और फोकस, एकाग्रता। आदमी का प्रायोरिटी गड़बड़ाता है, रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। आज हम लोगों का प्रायोरिटी गड़बड़ाया, इसलिए बिजनेस स्लो डाउन में चला गया, और फिर से उसको हम लोग को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी गड़बड़ाया, प्राथमिकता गड़बड़ाया। इस तरफ ना ध्यान दे करके सब लोग अपने अपने जगह पे ध्यान देना शुरू किए। तो प्रायोरिटी जब गड़बड़ाएगा, तो समझिए कि आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और यही हुआ। उसके बाद देखिए क्या है, एकाग्रता। एकाग्रता को समझने का प्रयास करिए कि हर काम को लेकर के हम लोगों को क्या करना है कि भाई फोकस रहना है। फोकस में एक ही काम को हमको करना है, एक ही काम को दिमाग लगाना है एट अ टाइम, एक काम को एक काम करना है। तो फोकस यदि गड़बड़ाएगा, तो आपका रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो जाएगा। तो एकाग्रता और प्रायोरिटी, ये दोनों चीज को समझ करके काम जब करिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम्म। बात समझ समझ रहे हैं सूरज जी, है ना। और चेंज लाइए भाई, चेंज लाइए। आजकल हम लोग यही देख रहे हैं, मीटिंग हुआ, सब कुछ हुआ, वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। हम इस चीज को देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, लेकिन वॉल्यूम में कोई दिख नहीं रहा है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं दिख रहा है। भाई लोग ठीक है, अच्छा खाना खाया, अच्छा सब कुछ किया, है ना, बड़ा अच्छा सुनने में बातें अच्छा लगा, और फिर घर में आकर के पुनः मुझको भवा। तो भाई सेमिनार मीटिंग इसके लिए थोड़ी ना होता है कि फिर पुनः मुझको भवा हो जाए। हर दिन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ प्रयास करने के लिए होता है ना। और देखिए टाइम पास ऐसे ही होते चला जाता है। बहुत सारे लोग पूछने वाले तैयार हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, तो हम लोग काम ही नहीं कर रहे होते हैं ना। जैसे देखा जाए सूरज जी, कि आज हम लोग अपने इस बिजनेस के लिए कौन सा काम किया, पता चला एक काम ने, एक काम ने महीना का 15 दिन निकलने जा रहा है। ईमानदारी से बताइए कि भाई ग्रुप में कितने ज्वाइनिंग्स हुए, कितना नया आईडी लगा। काम क्या है, बिजनेस हमारा बढ़ाना है ना, वॉल्यूम बढ़ाना उद्देश्य है ना। तो ना प्रोडक्ट परचेजिंग हो रहा है, और ना नए लोगों की एंट्री हो रही है ना, ना नए लोग आ रहे हैं। तो यही दो मुख्य काम है। और ये दो मुख्य काम के अलावे सारा काम हो रहा है। भाई मीटिंग भी चल रहा है, सेमिनार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और मतलब जयकारा भी लग रहा है, लेकिन वॉल्यूम के ऊपर काम नहीं हो रहा है। जो बात हम लोग यहाँ से कह रहे हैं, यही बात आपको अपनी टीम मेंबर्स को भी बताना है, डिस्कस करना है। इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, यू नीड टू फोकस, है ना। भाई एक्टिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। जब हम एक्टिविटी पे फोकस ही नहीं करेंगे, तो बिजनेस वॉल्यूम हमारा चेंज कहाँ से होगा? तो एक्टिविटी पे हम लोगों को क्या करना है कि फोकस करना है, और जिससे बिजनेस हमारा क्या करे, राइज करे, है ना। तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सूरज जी। ठीक है, आई होप कि कुछ क्लियरिटी मिला होगा, है ना। और इसीलिए हम लोग जूम सेशन रख रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ हम लोग बैठ करके डेली अच्छा डोज लें, है ना। खाना तो अच्छा अच्छा खाते ही है ना। दिमाग के लिए भी कुछ अच्छा अच्छा डोज मिले। और रात में इसलिए कि ये पूरे दिन पूरे रात मतलब बात चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
तो ज्यादा जब बात चलेगा तो सुबह फ्रेश होके उठेंगे। बस सुबह एक हैबिट यही डाल लेना है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, है ना। बस इतना ही बोल लेना है चलते चलते 2 मिनट, और कैसे हैं सर। पता चलेगा कि 2 पॉजिटिव लाइन और मिल गया, पूरा दिन के लिए एनर्जी चार्ज हो गया, है ना। और हर चीज जानते हैं, जिस दिन जागिएगा ना उस दिन बड़ी पछतावा होगा, क्योंकि हमारे और आपके बदले ना कोई आकर के काम करने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। और जिस दिन इसका महत्व समझ में आ जाएगा ना, उस दिन बिल्कुल अलग सा लगेगा, लगे भाई पहले से क्यों नहीं समझे। हम लोग भी वही चीज को चाह रहे हैं कि भाई कम से कम 50,000 प्लस क्रॉस तो करें, है ना। 1 लाख रुपया क्रॉस तो करें। एकदम अंदर से छटपटाहट हो रहा है, लेकिन अंदर से छटपटाहट से सिर्फ नहीं होगा। अपने अंदर परिस्थिति तभी बदलेगा जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, है ना। ढूंढना है कि भाई कहाँ कहाँ आपको बदलाव लाना है, क्या क्या बदलाव करना है ना। जब बिजनेस करना है और कंपनी इतने सालों से चल रही है, तो पोटेंशियल है तभी तो चल रही है ना। जो चीज वो हमको कह रहा है करने के लिए, वो चीज को करेंगे तभी तो हमको परिणाम मिलेगा। अब जब हम करेंगे नहीं तो परिणाम कैसे मिलेगा। तो माइंड में क्लियरिटी बहुत जरूरी चीज है। माइंड में क्लियरिटी नहीं रहेगा तो एक स्टेप भी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। रिस्क आप लेंगे ही नहीं, है ना, कोई रिस्क नहीं लेंगे। फिर कैलकुलेटिव हो जाएंगे कि भाई 2 रुपया लगाया तो 4 रुपया हमको आया क्यों नहीं, 2 रुपया का 2 रुपया साफ काहे हो गया, है ना। तो माइंड में जब क्लियरिटी रहेगा तभी आप इन्वेस्ट कर पाइएगा। जैसे आज के डेट में देखिए, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, धान का खेती का समय चल रहा है, तो किसान यदि सोच ले कि फसल होगा ही नहीं, इतना मेहनत बेचारा करेगा ही नहीं। अपने आसपास हम देख रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा पूरा मिट्टी में लेटा हुआ है, ये है मोरी इधर से उधर कर रहा है ना। मतलब बड़ा करीब से देखने को मौका मिलता है, लगता है देखो छोटा छोटा बच्चा होकर कितना कर रहा है। उसको क्या उम्मीद है कि भाई धान होगा ही होगा, है ना। धान होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी कहाँ है। बात समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी लगा हुआ है। तो हम लोग भी क्या करते हैं ना, कि भाई आधे अधूरे मन से जब काम करिएगा तो सक्सेस नहीं मिलेगा। आधा अधूरा से काम यदि करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलने वाला है। और कुछ कुछ हम लोग रिस्क भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्लियरिटी माइंड में नहीं है। क्लियरिटी जब माइंड में नहीं रहेगा तो वो पैसा भी आपका डूबने वाला है। और कुछ समय के बाद लगेगा कि भाई ये तो हम फंस गए, हम कहाँ ये काम, कौन सा काम कर रहे हैं, इतना खर्च हो गया, इतना ये हो गया, फिर भी हमारा ये हो गया, है ना। बताया तो 2025 में हमारा इतना हैवी अमाउंट खर्च करने के बावजूद भी फिर भी कमर कस के खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है जहां गया है वहीं से आएगा, जहां गया है वहीं से आएगा। और इतना भर भर के आएगा कि एक दिन दुनिया देखेगा कि भाई कितना आ रहा है ना। और तभी से हमने निर्णय लिया कि नहीं, हर मीटिंग में 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वालिटी से कोई ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेमिनार वगैरह के लिए फिर से हम लोग देखिए बेहतर प्लानिंग करने का प्रयास करना है। 13 सितंबर को बाढ़ में, और 18 अक्टूबर को आपका राजगीर में, है ना। तो अब दोनों मीटिंग का डिजाइनिंग अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑडियंस जो है ना वो अलग अलग है ना, दोनों का ऑडियंस अलग अलग है। 13 सितंबर को बाढ़ में जो हम लोग मीटिंग करने वाले हैं, प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर होगा, प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा, डेमोज के ऊपर होगा, और नेटवर्क मार्केटिंग का विजन क्लियरिटी के ऊपर होगा। इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। मतलब क्यों? क्योंकि इधर का जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ज्यादा मैच्योर्ड अभी नहीं है, उनका मैच्योरिटी लेवल उतना ज्यादा अभी नहीं है। इसीलिए इस तरह का प्लान डिजाइन किया गया है ना। अब जो हम लोग 18 अक्टूबर को वहां करने वाले हैं, तो वहां का डिजाइनिंग अलग है, जैसा कि पोस्टर में आप लोग देखे भी होंगे, है ना। पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन स्किल, है ना, पब्लिक स्पीकिंग का है, सेल्स का है ना? तो ये सारा कुछ प्लानिंग अभी से चल रहा है। तो अब ये प्लानिंग अभी से क्यों चल रहा है? क्योंकि लंबी दूरी तय करना है ना। लंबी दूरी जब तय करना है तो ये सारे पहलू पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। बस मेरे, तो हर चीज को, काम सबका बटा हुआ है भाई। मेरा टीम अब है कि टीम ऑलरेडी 1,500 लोगों का बना हुआ है ना।
अब 1500 लोगों का बना हुआ है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि ये 1500 लोगों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये 1500 लोगों के घरों में पैसा कैसे आए। मेरी जिम्मेदारी अब ये है। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि 2 आदमी को और कहाँ से हम लेकर के ग्रुप में आए। हाँ, आते जाते मिल जाता है तो अलग बात है, छोड़ेंगे भी नहीं। नए लोगों को भी भाई टच में आ गए तो ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस अब अलग है। अब है कि भाई टीम में जो 1500 लोग हैं, इनके घरों में पैसा कैसे आए। बात समझ रहे हैं? इनके लिए मेरे माइंड में दिन रात चलते रहता है कि इनको कैसे क्या किया जाए। इनको यदि ग्रोथ नहीं दिलाएंगे तो आगे कैसे क्या होगा, है ना। तो भूमिका बदलते चला जाएगा, भूमिका बदलते चला जाता है ना। हर एक लोगों का जैसे जैसे पिन लेवल आगे बढ़ते जाएगा, भूमिका बदलते चला जाएगा। तो आपको अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी है ना। वो 10 लोगों को ढूंढना है, निकालना है, जिनके साथ आप बैठ करके उनके सपने निकालें, उनके अंदर आत्मविश्वास भरने का प्रयास करिए, है ना। उनको एक विजन देने का प्रयास करिए कि ये बिजनेस क्या कर सकता है आपके लिए, है ना, ये बिजनेस क्या कर सकता है आपके लिए। उनको विजन देने का काम करिए। जहां तक तरीका ही बदल गया, बदल जाएगा, लोगों से बात करने का तरीका ही बदल जाएगा। एक बिल्कुल शांति जैसा महसूस हम लोगों को होता है। आज ही एक आदमी से बात कर रहे थे, तो प्रोस्पेक्टिंग हमने किया कि भाई ठीक है आप ज्वाइन करिए। पता चला सर हम डी एक्शन करते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छा है जब कर रहे हैं तो कौन करते हैं, तो पापा करते हैं सर, और पापा ही साहब घर का सामान वगैरह वही जानते हैं, क्योंकि पापा से बात कराओ, है ना। जबकि ऑलरेडी बंदा डी एक्शन कर रहे हैं, तो हम कहे ठीक है पापा से बात कराओ। जब पापा को कॉल लगाया तो बोले कि सर हम ऐसा सा हम आरसी में बिजनेस करते हैं, और चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लीजिए। बोले सर मेरा दोनों में आईडी लगा हुआ है। उनका बेटा शॉक हो गया, उसको पता ही नहीं था। आईडी नंबर वगैरह दिए, पासवर्ड वगैरह दिए, आईडी टर्मिनेट है। पता चला कि 2-3 हजार का पिछले 1-1.5 महीना पहले सामान लिया है, और उनका आईडी टर्मिनेट है। 3 हजार का सामान बोले लिया सर, और आईडी टर्मिनेट है। अब क्या गेम चल रहा होगा अपलाइन के द्वारा, जो आप खुद समझ सकते हैं, है ना। तो भाई हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिया कि ठीक है ऐसे भी भाई आप अपने ग्रुप का, ये आपके ग्रुप की सच्चाई है, आपका आईडी टर्मिनेट है, और आप बता रहे हैं कि 1.5 से 2 महीना पहले हम सामान लिए हैं, तो भाई आपके बिल पे तो कटा नहीं है। वेरी फ्रैंक, टू द फ्रैंक, एकदम बिल्कुल सही तरीके से। देखिए, जब देने के भाव से आप काम करिएगा ना, तो टेंशन नहीं होगा। किसी के घर में हम लोग ये अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, जिससे वो फाइनेंशियली फ्री होने वाला है, उसके घर में खुशियां आने वाला है, उसका साथ आप देने वाले हैं, अपना समय लगाने वाले हैं, अपना टैलेंट आप उसके पीछे लगाने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? और तो आदमी नीचे क्यों फील करे भाई, क्यों नीचे हम फील करें। बात समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हम उसको कुछ देने वाले हैं, उससे कुछ लेने वाले नहीं है। कुछ लेने वाले यदि रहते, तब जाकर के हम लोगों को परेशानी सा महसूस होता, लेकिन हम लोग लेने वाले तो है नहीं, हम लोग तो कुछ देने वाले हैं। तो पहले ये आत्मविश्वास, ये क्लियरिटी खुद को तो हो। तो हम ही खुद कंफ्यूजन में घूम रहे हैं, तो पहुंचेंगे कहाँ? कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यही बात है। और भी कुछ सूरज जी यदि बात करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दोनों पॉइंट पे क्लियरिटी मिला होगा सूरज जी। हाँ सर मिला। देखिए, काम सीरियसली तो करना पड़ेगा। कल हम लोग 8 लोग जुड़े हुए थे, है ना। आज पता चला कि हम लोग 6 लोग हैं। कॉल किए सर, मैसेज भी किए, इसके बाद बोले ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बाद भी नहीं किए ज्वाइन। नहीं नहीं, देखिए, वो चीज नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आपने कॉल नहीं किया या किए नहीं होंगे। रिजल्ट, रिजल्ट। परिणाम उसी को मिलेगा, है ना। प्रॉफिट उसी को मिलेगा। रिजल्ट ऑन अ स्क्रीन, है ना। कितना मेहनत आप करते हैं, क्या करते हैं, कितना शिद्दत डालते हैं, ये हमारा निर्भर करता है हमारे रिजल्ट्स के ऊपर, परिणाम के ऊपर। दिन रात आप पढ़ रहे थे भाई, मैट्रिक में रिजल्ट ही नहीं आपका आया। बहुत पढ़ने में तेज थे, आपके साथ 10-10 लोग, 12-12 लोग, 20-20 लोग जो आपके फ्रेंड सर्कल में थे, सब के सब जॉब में है। हम वहीं का वहीं है। हम बहुत पढ़ने में तेज थे, एक एक मैथ्स को 6-6 मेथड से बनाते थे।
आठ आठ मेथड से बनाते थे एक एक मैथ्स को। क्लास में जितने सारे बच्चे थे सबको बताते थे बोर्ड पे। सब के सब लोग आज जॉब में है, वेल सेटल हैं। आज हम वही का वही हैं। बात समझ रहे हैं? पीपल लव रिजल्ट्स। आप कितना एफर्ट कर रहे हैं, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आप आने वाले समय में कौन सा 30 मार्क कहाँ होंगे, नो वन विल रिवार्ड यू। कोई आपको रिवार्ड करने वाला है ही नहीं कि भविष्य में आप क्या होंगे। भविष्य में आपके पास 100 करोड़ रुपया महीना आने वाला है। इससे आने वाला है ये सोच करके आपको कोई पुरस्कार देने वाला नहीं है। अरे भाई ये बड़े अच्छे इंसान है, भविष्य में इनको 2030 तक 100 करोड़ रुपया महीना आने वाला है, चलो इनको भाई नॉमिनेशन करो इनका, है ना, भारत रत्न का इनको ये दो भाई कि बड़ा फास्ट ग्रोथ बिजनेस में किया है। नहीं, लेकिन यदि 2030 तक वो रकम आने लगा तो बात ही कुछ और होगा, पूरा गेम ही चेंज होगा। लेकिन वो 2030 में वो चीज कैसे आएगा, उसका एक रणनीति बना हुआ रहेगा तब ना। उस रणनीति के अनुसार से हम काम करेंगे तब ना, है ना सूरज जी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और ऐसे करके धीरे 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 सीखेंगे हम लोग, है ना। जूम सेशन स्टार्ट हुआ है, इस पे थोड़ा सा हम लोग मेहनत करेंगे, और भी बहुत सारे लोगों को लाने का प्रयास करें धीरे 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 धीरे। और ये सिस्टम रुकना नहीं चाहिए। होता क्या है कि हम ही लोग थक हार करके फिर धीरे धीरे इसको स्टॉप कर देते हैं। नहीं, रुकना नहीं है। क्लियरिटी माइंड में मिलते जा रहा है ना। चीजें स्पष्ट होता जा रहा है, भरोसा विश्वास खुद पे बढ़ते जा रहा है, आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है। तो रुकने का नाम हम लोग क्यों लेते हैं, है ना? रुकने का नाम ही नहीं लेना है। और दो ही चीज है, देखिए, सामने वाला हर किसी को प्लान नहीं दिखाइए, हर किसी को प्लान दिखाने का जरूरत भी नहीं है। मजा लीजिए, सामने वाले का मजा लीजिए। बहुत दिन वो लोग हम लोग को मजा लिया है ना, अब हम लोग सामने वाले को मजा लीजिए। और भाई क्या कर रहे हैं, वही पुराना काम, वही हर दिन जॉब जाना, वही टिफिन लेकर के दौड़ना, एक ही जगह जाना, एक ही चेयर पे बैठना, वही चेहरे दिखते होंगे ना चारों तरफ, कितने साल से दिख रहे हैं, वही पेचेक है ना। अरे आप मजा लेना स्टार्ट करिए भाई। हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि अगले मीटिंग में कौन आएगा, कौन सा नया चेहरा आएगा, पता ही नहीं है। अगले महीना पेचेक कितना बनेगा खुद हम लोग को नहीं पता है। बात समझ रहे हैं? हर दिन नया। टीम से 4 लोग मलेशिया जा रहे हैं ना, ये लोग मलेशिया जाएंगे, तो देखिए एक चीज मेरे मन में आज आ रहा था कि हम लोग इनको ड्रॉप करने जाएंगे एयरपोर्ट तक। मेरे मन में आ रहा था कि ये 4 लोग जो अपने टीम से जा रहे हैं, इनको आराम से माला वगैरह पहना करके और शुभकामना देने के लिए इनको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाएंगे, है ना। भाई इनको लगे जीवन में पहली बार मलेशिया जा रहे हैं, और थैंक गॉड कि अपने टीम से जा रहे हैं, थैंक गॉड कि अपने टीम से जा रहे हैं। 4 लोग जा रहे हैं, है ना, एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना है ना। कल के डेट में जब आप जाएंगे तो आपका टीम भी आपको वहां ड्रॉप करने जाएगा, है ना। ये मेरे मन में आ रहा था, है ना, ऐसा लगा कि नहीं, कुछ स्पेशल, समथिंग स्पेशल बनाया जाए इसको, है ना। कुछ इसको स्पेशल बनाया जाए भाई। 4 लोग जाएंगे, एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगे, और वहां से आंख में आंसू लेके आएंगे, कैसे हम चूक गए। वो जो दर्द और वो जो मोमेंट रहेगा ना, बड़ा गजब का रहेगा। समझ रहे हैं सूरज जी? बड़ा अलग चीज है भाई। ऐसे नहीं हजारों करोड़ का बिजनेस बनने वाला है, ऐसे नहीं बनने वाला है। एक एक मोमेंट को हम लोग जीने का प्रयास करिए ना, एक एक मोमेंट को जीने का प्रयास करिए। और जानते हैं, बस आप ही 10 लोगों से तो रिश्ता हमको बनाना है। बस आप ही 10 लोग तो मेरे जीवन का तारनहार हैं, अगले का तो हमको सोचना ही नहीं है।
जो प्रेम हमसे मिल रहा है वही प्रेम आप अपने 10 को दीजिए। भाई इतना सिंपल सा बिजनेस है। अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। इतना सिंपल सा बिजनेस है। ट्रेडिशनल माइंड से सोचना ही नहीं है। ट्रेडिशनल माइंड से सोचना ही नहीं है। बिल्कुल अलग बिजनेस है। हम लोग करते क्या है कि ट्रेडिशनल माइंड से सोचना शुरू कर देते हैं। जो कन्वेंशनल माइंड आज तक बना हुआ है ना, उसी माइंडसेट से लोग चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। जबकि आज के दौर में बिजनेस का तरीका बदल चुका है। टोटली चेंज है। टोटली चेंज है। बिल्कुल बदल चुका है ना। तो इस पे हम लोग फोकस करने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए कि कन्वेंशनल थिंकिंग में नहीं जाना है। कन्वेंशनल थिंकिंग में यदि जाएंगे तो चीजें रुकावट बनता ही चला जाएगा, बनता ही चला जाएगा, है ना। इसलिए कन्वेंशनल थिंकिंग में हम लोग को जाने का प्रयास ही नहीं करना है, समझने का प्रयास ही नहीं करना है कन्वेंशनल थिंकिंग में। चीजों को अलग तरीके से, हर चीज बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है ना। हर दिन चेंज हो रहा है। इतना फास्ट ग्रोथ पहले जो 100 साल में हुआ करता था, पहले 100 साल में चेंज हुआ करता था, परिवर्तन होता था। आज के डेट में मतलब विद इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स भी नहीं कर सकते हैं, इतना फास्ट चेंज हो जा रहा है। इतना फास्ट चेंज हो जा रहा है ना। तो चीजें इतना जल्दी जल्दी बदल रहा है। हम लोग अपने आप को यदि अपग्रेड नहीं करके रखेंगे, यदि जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, परिवर्तन से यदि हम भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, तभी चीजें अच्छा हो सकता है ना। ऐसे चीजें अच्छा होना बड़ा मुश्किल है। ऐसे चीजें अच्छा होगा ही नहीं होगा। तो परिवर्तन को स्वीकारना है, फास्ट वे में स्वीकारना है और अपग्रेड करते रहना है अपने आप को। देखते हैं, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करिए, तुरंत अपग्रेड मांगता है कि अपग्रेड करो, है ना, अपग्रेड करो। तो ऐसे ही अपग्रेड कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ये परिवर्तन हम लोगों को स्वीकारना पड़ेगा और काम करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ऑफलाइन तो इतना दिन से हम लोग कर ही रहे हैं बिजनेस, है ना। ऑफलाइन से चल ही रहा है, ऑफलाइन का तजुर्बा है ही। अब थोड़ा हम लोग अपने अंदर ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका फाइंड आउट करें। और जो टूल्स आज हम सबके हाथ में है, मोबाइल मान लें, लैपटॉप मान लें, है ना, तो इसका सदुपयोग करना सीखें, इसका यूज करना सीखें। कैसे हम लोग, आज देखिए जूम का बहुत सारा फंक्शन देख रहे हैं, बदल गया है। स्लाइड बहुत इजी वे में अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड को बहुत इजी वे में हम लोग इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको शेयर कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज यहाँ पे हम लोगों को समझ में आया कि जूम अपने आप में कितना फास्ट चेंज कर रहा है। कैसे लोगों के मीटिंग करने का तरीका को आसान बनावे। और हम लोग इसका यूज ही नहीं करना चाह रहे हैं। हम लोग इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो यूज जब नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये परिवर्तन को स्वीकारना है। पहला चीज है, हम लोगों को अपने परिवर्तन को स्वीकारना है। और परिवर्तन को जब स्वीकारते हैं तब जाकर के आज के जमाने के अनुसार बिजनेस में हम लोग फिट होंगे। आज मार्केट में देख लीजिए ना, भीड़ कितने दुकान में है ना। जो आज के डेट में अपने आप को अपग्रेड करके रखा है, उन्हीं के पास भीड़ है। जो अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उनके पास भीड़ है ही नहीं। उनके पास भीड़ है ही नहीं, है ना। वही पुराना कस्टमर भी नहीं जाता है। एवरेज इनकम ले रहे हैं, एवरेज इनकम ले रहे हैं। लेकिन आज के डेट में जो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, जो परिवर्तन में कर रहे हैं, वो देखिए धीरे 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 राइज कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है। लोग बोलता है धंधा चल नहीं रहा है, मेरा मंदा चल रहा है। अरे भाई, आपका धंधा मंदा चल रहा है, धंधा तो इतना फास्ट चल रहा है, कुछ कहने का नहीं। जो समय के अनुसार से अपने आप को परिवर्तन करते गए, जो समय के अनुसार से अपने आप को समझते गए, बदलाव लाते गए, उनका धंधा आज भी टॉप पे है। और जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है और उम्मीद कर रहे हैं
टोटका करवाने में लगे पड़े हैं कि शायद यहाँ टोटका कर लें, ये टोटका करवा लें, यहाँ ये काम कर लें तो शायद हमारा बिजनेस चलने लगे। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परिवर्तन हम लोगों को अपने अंदर लाना है ना। परिवर्तन जब हम लोग अपने अंदर लाएंगे तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो परिवर्तन को स्वीकारना सीखना है। परिवर्तन को जब आप स्वीकारेंगे ही नहीं तो चीजें बहुत ही मुश्किल होते चला जाएगा आने वाला समय में, और एक समय आप आउटडेटेड साबित हो जाएंगे, है ना, आउटडेटेड साबित हो जाएंगे। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जितना जल्दी हम लोग तैयार होंगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा, है ना। जितना जल्दी हम लोग तैयार होंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है सूरज जी, तो कहीं भी हम लोग काम करें और मल्टीटास्कर बनिए, मल्टीटास्कर बनिए। एक काम पर यदि हम लोग आज निर्भर रह जाएंगे ना तो कहीं का नहीं रह पाएंगे। कब कौन सा काम आपका धोखा देने वाला है कोई नहीं जान रहा है। कौन सा काम किस वजह से कब प्रभावित हो जाएगा कोई नहीं जानने वाला है। एक्टिव इनकम यदि आप कर रहे हैं तो आप खतरे में हैं, फिर वही दिशा में लगे पड़े हैं। कोरोना इतना बड़ा आया, इससे हम लोगों ने क्या सबक सीखा? फिर तो वही का वही है, फिर तो वही काम कर रहे हैं। अपने लिए कुछ तो परिवर्तन लाया ही नहीं। तो जब परिवर्तन लाए नहीं तो फिर तो वही मिलेगा ना, हैंड टू माउथ वाला। भाई पिताजी काम करते आए, आज भी काम कर रहे हैं, है ना। हम भी आज काम कर रहे हैं, हर दिन टिफिन लेकर के जा रहे हैं, और कल के डेट में बच्चा भी तैयार हो रहा है, उसको भी वही सिखाएंगे कि जाओ भाई स्कूल, एक अच्छी सी नौकरी करो। जबकि बहुत सारा ऑप्शन है, आज के डेट में ऑप्शन की कमी नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन है ना। लेकिन उस ऑप्शन को जब तक हम लोग बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो कहाँ, कुछ नहीं हो पाएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है, जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। आज विजय विरोधिया जी का लाइफ देखते हैं, राकेश जी का देखते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को देखता है। भाई आम जीवन वो जीना चाह रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है ना कि आम आम लाइफ है ना। लेकिन कब उनको मजा आ रहा है, आनंद कब आ रहा है? जब वो सिक्योर्ड है, उनको लग रहा है कि पैसे का कभी कोई चैलेंज आने वाला ही नहीं है, जितना चाहो उतना पैसा खर्च कर लो। और रियल में प्रकृति के करीब वो रहना चाह रहे हैं कि हम लोग प्रकृति के करीब रह करके लाइफ को बिल्कुल अच्छे तरह से इंजॉय करें, लाइफ को बिल्कुल अच्छे तरह से इंजॉय करें। बी सिंपल, हम लोगों को भी बिल्कुल आम इंसान का लाइफ जीना है। उसके लिए बस एक ही घर में मोटर हमने सेट कर लिया है भाई, फैन चलाने के लिए हम लोगों ने एसी वगैरह का व्यवस्था कर लिया, लेकिन पैसा लगाने के लिए कोई शॉर्टकट अभी तक ढूंढा ही नहीं। आज भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, मसाला पीसते थे तो भाई आज मिक्सर आ गया, कपड़ा धोते थे तो आज वॉशिंग मशीन आ गया। भाई हर जगह परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कमाने के तरीका में परिवर्तन ही नहीं लाना चाह रहे हैं। वही घिसी पिटी जो बरसों से आ रहा है कि भाई जाओ लाओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ आओ, वही वाला बिजनेस करना है ना सूरज जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके, और बस हम लोग 1 घंटा के लिए कमिटेड रहेंगे, है ना, क्योंकि बात करने के लिए तो बहुत सारा बात होता है, और टॉपिक भी सब अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इतना स्टडी किए हुए हैं कि भाई कुछ भी बोलो तो अच्छा ही लगता है ना। जी, अभी रणधीर जी से जो बातचीत हो रहा था, हमको अफसोस की रिकॉर्डिंग उस समय क्यों नहीं स्टार्ट किए थे, प्रैक्टिकल वे में उनको चीजें समझा रहे थे। ये कहना चाह रहे सर कि जो भी ज्वाइन करते हैं अगर वीडियो में आते हैं तो अच्छा रहेगा सर। हाँ तो भाई वीरेंद्र जी भी आज और नथिंग नथिंग फोन 2A, ये हमारे कौन है पता नहीं। क्या है तो कि एक वीडियो में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। एक स्वामी, देखिए वो खुद का डिसिप्लिन होता है भाई, वो खुद का डिसिप्लिन है। आप एक ही चीज को बार बार क्या हम लोग बोलते रहे, है ना। मीटिंग को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, अटेंडेंस देख रहे हैं कि भाई लो अटेंडेंस लगा दिया, है ना, लो भाई आ गए, तो उससे थोड़े ना जीवन कुछ होने वाला है। जीवन उसी का बदलता है जो कमिटेड रहता है ना, सबमिटेड रहेगा, उसी का आज ना कल परिवर्तन होगा।
बहुत सारे लोग हैं भाई, आज ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग को चाय नहीं मिलता है। लोग हंसी के पात्र से देखते हैं आरसीएम, मतलब ऐसे, मतलब लगता है ना कि कुछ है ही नहीं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि क्या कैलकुलेशन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना? उसको तो आज भी वही दिखता है कि भाई अकेले सिंपल सा आदमी, बैग एक है ना? लेकिन ये 1500 का टीम उसको कहाँ दिख रहा है कि 1500 का टीम भी इसके पीछे है। ये चाह करके भी अपना बिजनेस जीरो नहीं कर सकता, ये दिखता ही नहीं है। और जो अब हम लोग को दिखता है, पहले हम लोग को भी नहीं दिखता था, लेकिन अब हम लोगों को दिखने लगा है कि भाई इतने लोग आ गए हैं बिजनेस में, तो कभी कभी अब सेवने का मोल है ना, लोगों को आगे बढ़ाने का मोल है ना। भाई सबका सब लोग कह दे। आज तक हम स्कूल इसलिए नहीं बंद कर पाए ना, कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे पास बच्चा रहा ही नहीं। हमको लगता है कि एक भी बच्चा ना आवे ना तो स्कूल बंद कर दे, लेकिन बच्चा सब दिन रहता ही रहता है। उसी तरह से आरसीएम बिजनेस लगे कि भाई एकदम जीरो पीवी, जब हम लोग ऑन करें तो लगे कि जीरो पीवी। हमने भाई जीरो पीवी किया, फिर भी देख रहे हैं कि लाखों का पीवी जा रहा है। भाई बुड़बक ही होगा ना जो आदमी टीम छोड़ करके भागेगा, है? मतलब जीरो पीवी, है ना? अब फिर भी लाखों का पीवी है, तो कौन ऐसा इंसान होगा कि भाई छोड़ के भागेगा बिजनेस को? इतना सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो भाई आगे क्यों ना बढ़ा जाए, आगे क्यों ना बढ़ा जाए, हर चीज को क्यों ना दाव पे लगा करके आगे काम किया जाए। बात समझ रहे हैं? ये सिक्योरिटी है इस बिजनेस का। और वीरेंद्र, आज का दिन कैसा रहा? यस सर। जय आरसीएम सर। जय सिंह, कैसा रहा आज? आज का दिन तो अच्छा रहा सर। और मतलब रणधीर जी को आदत लगा दिए और तुम अपना गायब हो जाते हो, है ना? वाह, इतना नहीं अच्छा सर, अभी टैलेंट तो फील्ड से मिला आइए नहीं। रहे हैं सर। हाँ, अ, अभी फील्ड गए थे, वो गैस थोड़ा पहुंचाना था, खत्म हो गया था तो शशि रंजन जी के पास। अच्छा अच्छा। अ, अभी आ ही रहे हैं सर, इसीलिए वीडियो ऑफ कर दिए थे। नहीं, अच्छा है ना? मिलजुल करके अच्छा से करना है और अच्छे से पार लगाओ सब मिलके, है ना? और कमिटेड रहो यार, कमिटेड रहो, है ना? कमिटेड रहना है तभी जाके कुछ होगा। कमिटमेंट सबमिट, सबमिशन, कमिटमेंट सबमिशन, कमिटमेंट सबमिशन रहेगा तभी जाकर के कुछ अच्छा हो सकता है ना? तभी कुछ अच्छा हो सकता है। यस। ठीक है सूरज जी, 5 मिनट और टाइम है। रणधीर जी कुछ बात करना है? आज का सेशन कैसा रहा रणधीर जी? एक छोटू जी हैं, ये भी कुछ बोल सकते हैं। कौन? सैमसंग एस एम करके कुछ है। अच्छा अच्छा, ए छोटू जी। 26। अभिमन्यु जी ना? मैं जो भूपेंद्र यहाँ थे छोटू। राजगीर भूपेंद्र जी। राजगीर। हाँ हाँ, अभिमन्यु जी वही तो। नहीं, भूपेंद्र सर, भूपेंद्र और रवि सॉरी सागर सॉरी, सर, भूपेंद्र। भूपेंद्र। हाँ भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, और कैसे जी हैं सर। भूपेंद्र जी? सब ज्वाइनिंग ठीक आपका है हो, सर। बस ज्वाइनिंग हो गया? नहीं, आज ही दिए हैं सर। मम्मी नहीं थे, बाहर आउट अभी ऑफ बिहार डॉक्यूमेंट्स थे। भेज रहे हैं। क्या करें? मम्मी आउट ऑफ बिहार थे सर, इसीलिए नहीं डाल पाए थे, आज डाल दिए हैं। अच्छा अच्छा, आज डाल दिए। जी सर। तो ये कह रहे थे कि अभी तक देखिए जी क्या सर। कर रहे थे कि बिना अवेयरनेस के हम लोग काम कर रहे थे, है ना? जी सर। कोई अवेयरनेस नहीं था। साबुन लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, जो मिल गया कर लिया, जो कपड़ा समझ में आया पहन लिया, जो जूता समझ में आया पहन लिया। लेकिन आज के डेट में हम लोग को क्या करना है कि अवेयरनेस के साथ करना है ना? एक जी, जागृति ला करके अवेयरनेस का करना मतलब है। क्या होता है सर, नहीं समझे। जागरूकता, जागरूकता के साथ। अवेयरनेस। हाँ अच्छा, हाँ, जागरूकता। अवेयरनेस। हमारे आसपास हो क्या रहा है ना? जी। ये चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है किस काम का, तो उसको अवेयरनेस बोलते हैं। तो जी सर। जागरूकता के साथ करना। साबुन यदि लगा रहे हैं तो कल तक मार्केट से भी लगा रहे थे, आज हम इसका लगा रहे हैं, तो दोनों में क्या खास बात है? पहला खास बात तो यही है भूपेंद्र जी, कि बाजार का जी सर। सामान कल तक आप यूज कर रहे थे, तो भाई दुकानदार आपको दिया, कहानी खत्म, है ना? जी सर। लेकिन यहाँ पे जब प्रोडक्ट आप घर में लाते हैं तो कहानी शुरू होगा, है ना? जी। जैसे बाजार से लेके आ रहे थे तो कहानी हमारा खत्म हो जा रहा था कि मैं जी पैसा सर। दिया सामान लाया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे सामान आप लेकर के जाते हैं
तो आपका अपलाइन आपसे पूछने वाला है कि जो जो आपने सामान यूज किया, कल जैसे जाशमी जी कल थे हम लोग के साथ, आज भी आए और थोड़ा क्विट हो गए हैं, तो उनके साथ भी ये बातचीत हो रहा था। तो प्रोडक्ट्स पसंद आना चाहिए, पहले प्रोडक्ट पसंद करिए, पहला चीज जी प्रोडक्ट पसंद। और वही प्रोडक्ट जो पसंद आया तो अपने आसपास लोगों को बताना है ना, शेयर करने दीजिए कि भाई नमक आप खा हम्म रहे हैं, मेरे पास भी नमक का एजेंसी हमने लिया है, आप एक पैकेट नमक खा करके देखिए। आप भी, अच्छा आप कौन साबुन लगा रहे हैं, डिटॉल लगाते हैं, डव लगाते हैं, पियर्स लगाते हैं, उस सैंडल वाला साबुन लगाते हैं, अपने पास भी है। तो एक साबुन मैं दूंगा जिसका एजेंसी लिया हूं, और ये प्रोडक्ट को लीजिए और इसको लगा के आप देखिए कैसा महसूस जी होता है। मात्र 30 35 40 रुपए का सामान है, इजी वे में भाई किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, और यदि पैसा दे दिया तो और अच्छी बात है ना। अब उससे जी पूछेंगे, फीडबैक लेंगे कि भाई जो आपको साबुन हमने दिया था वो कैसा लगा, ठीक था या ऐसा था, नहीं बहुत अच्छा था, उसका क्वालिटी कुछ अलग लगा। हम कहे, चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आप फ्री टाइम कब आपके पास रहता है, हम आपको अपने एक अपलाइन से मिलाएंगे, है ना, जी अपलाइन सर से हम आपकी बात करवाएंगे। बिजनेस के बारे में फिलहाल भूपेंद्र जी आप चर्चा मत करिएगा, अपने से खुद से चर्चा नहीं करिएगा, है ना। आप जी लोगों का नाम लिखिए, कम से कम 100 आदमी का नाम लिखिए, और बिजनेस का चर्चा आप खुद से नहीं करिएगा, यदि फास्ट तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो, है ना। 6 महीना में आप चाहें तो 5,000 10,000 का अर्निंग पे आप जा सकते हैं, ज्यादा का वादा नहीं करेंगे, लेकिन 5 से जी दस सर हजार का यदि जो ढंग से काम आप करिएगा, जूम सेशन शाम में होता है तो जूम सेशन में आ जाना है। सैटरडे संडे हम लोग राजगीर में रह करके काम करते हैं, तो आपके साथ रह करके हम काम भी कर सकते हैं, है ना। इस बार भी जी सैटरडे सर संडे रहेंगे राजगीर में, तो नए नए लोगों से मिलवाइए जुलवाइए, है ना, बातचीत करवाइए। जी तो यहाँ से क्या होगा कि आपका ग्रुप जो है हम लोग खड़ा करने का प्रयास करेंगे 3 महीना में। जी सर तो 3 महीना में आप भी सीख जाएंगे, आप भी सीख जाएंगे कि टीम कैसे खड़ा किया जाता है, टीम कैसे बिल्ड होता है। और इस बीच में आपका क्या होगा कि 10 आदमी का टीम यदि बन जाता है, तो पहला चेक भी आपके पास चला जाएगा। अप्रोक्स 1,000 रुपीज का चेक, पे चेक जाता है। तो 1,000 रुपीज का जब चेक आपको जाता है तो आपको लगेगा भाई चलो बिजनेस तो ठीक है, बाहर से कल तक सामान ले रहे थे तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, यहाँ तो कम से कम कुछ आ भी रहा है ना। तो यहाँ से आपका जी कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा, है ना। तो दो ही काम आपको फिलहाल करना है। पहला क्या करना है कि कुछ प्रोडक्ट्स लेना है, और प्रोडक्ट्स लेकर के अपने ऊपर इसको ट्रायल करना है कि जो हम खा रहे थे क्या अच्छा लगा, और मार्केट से और इसमें क्या अंतर है, ये थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए। दूसरा, आप इस प्रोडक्ट्स को किनको किनको शेयर करेंगे, बिजनेस को नहीं, बिजनेस को नहीं, प्रोडक्ट्स को, सामान को, जो आप खाए, जो आपको अच्छा लगा, आपके आसपास के लोग भी खा रहे होंगे, आपके रिश्तेदार भी खा रहे होंगे, है ना, आपके दोस्त फ्रेंड जी सर्कल में भी खा रहे होंगे। तो उनको क्या करना है कि ये सामान उनको दे देना है, 100 200 400 500 का सामान उनको दीजिए, ले जा करके कि भाई कहीं ना कहीं से बाजार से सामान लाते ही हो, हम एक बिजनेस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम वहीं से सामान इसका लो और खाओ, ठीक है। तो उसको जाकर के 200 400 का अपने आईडी पे सामान परचेज करके उसको दे दीजिए, है ना। जी और एक सप्ताह के अंदर, 2 4 दिन के अंदर उनसे पूछिए कि जो सामान आप घर पे ले गए उसका कैसा लगा, क्या क्वालिटी था उसका। यदि उस बंदे ने हाँ कहा, यदि हाँ कहा तो आपके लिए और भी ज्यादा डोर ओपनिंग है ना, और भी डोर जी ओपन सर हो जाएगा। और वैसे लोग यदि बिजनेस में आएंगे तो फिर पीछे मुड़ करके देखेंगे नहीं, फिर वो पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है, भूपेंद्र जी, है ना। जी सर तो जी ये बात को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करिए। फिलहाल इतना ही करिए, दो काम, है ना, कुछ कस्टमर्स का लिस्ट बनाना है, अपने घर में जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं उसका लिस्ट बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का लिस्ट बनाइए, और अपने अपलाइन के साथ फिलहाल जाने का प्रयास करिए, है ना। और इसको खूब मजे से सीखिए, है ना, जी सर इसको खूब मजे से बिजनेस को सीखिए। जानते हैं देखिए, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन होता क्या है जानते हैं, कोई लोग ना लगातार 6 महीना काम ही नहीं करता है। जी सच्चाई वही है ना कि लगातार 6 महीना कोई काम ही नहीं करता है। 1 महीना किया, धीरे धीरे डेमोरलाइज हो गया, कहानी खत्म, है ना। फिर उसके बाद जी वो सर सामान खाने तक ही सीमित रहता है। लेकिन भूपेंद्र जी पता नहीं आप क्या सोच करके इस बिजनेस में एंट्री लिए हैं, ये तो अभी क्लियर नहीं है ना। और सपने बनाने होंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये बिजनेस में यदि हाँ आगे बढ़ना है तो बड़े बड़े सपने होने चाहिए, और ऐसे सपने होने चाहिए जो आपको लगता है कि करंट प्रोफेशन से हम पूरा नहीं कर सकते, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे पूरा नहीं किया जा सकता है।
अभी तो देखिए आज फेसबुक आईडी पे। बन जाएगा सर रात में? हाँ हाँ, आज रात में देखिए, सुबह आपको आईडी मिल जाएगा। अच्छा। आईडी आईडी तो अभी आज जो मिलता है उसी से सामान आप ले सकते थे, है ना। जी लेकिन रात में इसलिए हम लोग लगाते हैं कि सुबह तक केवाईसी ओके कर देता है, और जी जी। केवाईसी ओके कर देता है तो आसान होता है, कल अपना आईडी पासवर्ड आई कार्ड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। तो कल ही आप, सामान ले लें प्रोडक्ट? हाँ हाँ बिल्कुल, कल ही मिल जाएगा। सामान तो स्टार्टिंग आज भी ले कितना सकते। स्टार्टिंग क्या? कितना लेना पड़ेगा सर, एक स्टार्टिंग जैसे? देखिए, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसा जी प्रतिबंध नहीं है कि आप इतना का लें, बात को समझ लीजिए, है ना। जी सर। लेकिन सच्चाई को भी समझ लीजिए, दोनों चीज को, है ना। सच्चाई को भी समझना है, दोनों चीज को समझना है। तो सच्चाई देखिए भूपेंद्र जी क्या है, कि आप चाहें तो 100 200 400 500 1000 का भी सामान आप ले सकते हैं, ठीक है। जी सर। लेकिन यदि जो देखिए ये टीम वर्क का काम है ना, हम लोग टीम बना करके काम करते हैं। हो सकता है कि आप कुछ लोगों से बात करें और वो व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे, है ना। वो व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे तो आप स्पॉन्सर तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सिंगल महीने में, पहला महीना में कम से कम 2000 का सामान खरीदारी ना किया गया हो। मेरी बात को समझ गए? देर जी इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2000 का सामान ही लें। लेकिन यदि किसी लोगों से हमने बात किया और उनकी आईडी लगनी है तो उनका आईडी तभी आप लगा पाएंगे जब एक सिंगल महीना में 2000 का खरीदारी हुआ रहेगा, ठीक है। तो जी। आईडी जनरेट करने के लिए, आपके नीचे किसी को स्पॉन्सर करने के लिए आपकी खरीदारी 2000 रुपये का होना चाहिए, चाहिए। ठीक है। अब जी एक हुआ। दूसरा देखिए, और भी हम कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। जैसे बताइए इसमें ना देखिए सर। कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट होता है, कंसिस्टेंसी का है कॉन्सेप्ट। तो कंसिस्टेंसी क्या चीज है उसको समझिए, कि लगातार यदि आप 1500 पीवी का खरीदारी करते हैं, है ना, लगातार यदि हम्म। 1500 पीवी का 6 महीना खरीदारी करते हैं तो आपको 1500 रुपये का सामान 7वें महीना में फ्री मिलेगा। यदि लगातार 2500 पॉइंट वैल्यू का, 2 रुपया का 1 पॉइंट वैल्यू होता है, ठीक है, 2 रुपया का यदि सामान हम लोग खरीदेंगे तो एक एक पीवी बनेगा। तो यदि लगातार 2500 पीवी का सामान यदि हम लोग खरीदते हैं 6 महीना, तो अगले महीना जो है आप, अगले महीना 7वां महीना में आपको 2500 रुपया का सामान फ्री देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक चीज और देखिए, 5000 का, यदि 5000 पॉइंट वैल्यू बनाते हैं, और 5000 पॉइंट वैल्यू कैसे बनेगा, इसमें हम भी मदद आपकी करेंगे, सूरज जी भी मदद करेंगे, ठीक है। और बड़ा आसानी से बन जी सकता सर। है, जैसे अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो 5000 का यदि करते हैं तो आपको 5000 का भी मिलेगा, 5000 का सामान मिलेगा। 10,000 लगातार करते हैं तो सामान तो मिलेगा 5 ही हजार का, 3,000 रुपया कैश आपको देगा, कैश, है ना। तो ऐसे 25,000, हालांकि उतना बड़ा नहीं सोचना है, फिलहाल इतना ही वही सोचिए। स्टार्टिंग से। हाँ, स्टार्टिंग से। फिलहाल इतना ही सोचिए कि या तो 2000 का परचेजिंग कर ले सकते हैं जब ज्यादा दिक्कत समस्या है तो, और ऐसे 5000 का टारगेट रखिए कि एक महीना में हमको 5000 पीवी पूरा बनाना है। और 5000 पीवी कैसे बनेगा, ये बड़ा आसानी से समझिए। टारगेट एक रखिए, 2 4 5 प्रोडक्ट पे पकड़ बनाइए। भूपेंद्र जी कितने प्रोडक्ट पे? जी 5। 5 प्रोडक्ट, बस, ज्यादा नहीं। 5 प्रोडक्ट पे आप पकड़ बनाइए, है ना। और वो 5 प्रोडक्ट को बेचिए, है ना। मान लिया जाए कि वो 5 प्रोडक्ट हमारा 500 रुपए का है। कितने रुपए का है? 500 का। 500 का हम हर एक दिन सेल करेंगे। मान लिया जाए वो गामा कर लें, वो महिला लोगों का वोमेन टैबलेट कर लें, या जेंट्स लोगों का कर लें। तो मात्र आप एक सिंपल सा टारगेट रखिए कि हमको एक 500 रुपया का सामान खरीदना है राजगीर सेंटर से, और पूरे दिन भर में 500 रुपया का सामान हमको बेच देना है, ठीक है। तो रिटेलिंग मार्जिन भी कुछ आपको बन जाएगा, और फिर पूंजी का पूंजी आपके हाथ में 500 आ गया, है ना, पूंजी का पूंजी 500 आ गया। अब 30 दिन में ऐसे ही यदि आप करते हैं तो 30 × 5 करिए, कितना होगा? 15,000 का सेल आप कर पाएंगे। कितने हजार का सेल कर पाएंगे? पंद्रह 15,000। हजार का। जबकि पूंजी मात्र कितना? 500। 500। पूंजी कितना? 500। 500। लेकिन महीना भर में आपने रिटेल कितना का कर लिया? 15,000 पंद्रह का। 15,000 का। 15,000 में 7,500 पीवी आपका बनता है ना। तो मान के चलते हैं कि 15,000 का नहीं कर पाए, कभी बिजनेस होगा कभी नहीं होगा,
लेकिन महीने में कम से कम तो 10,000 का सामान इजी वे में सेल कर ही लेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ घर में भी खाना है, कुछ ना कुछ घर में भी जरूरत पड़ता है। भाई रिश्तेदार है, दोस्त सर्कल है, वो भी घर में नमक तेल हल्दी खा ही रहा है, तो उसके घर में पहुंचाएंगे। भाई यदि हम दुकान खोले हैं और मेरे दुकान से कोई सामान ना ले, तो फिर वो दोस्त किस बात का भाई। जी सर। यदि हम अभी मान लिया जाए फ्लैक्स का आप जैसे काम कर रहे हैं, और यदि जरूरत पड़ा इनको सूरज जी को सूरज जी फ्लैक्स का का, आ ही तो रहा है, आ ही रहा है। आपके पड़ोसी में भी तो कोई और था, तो उसके पास ना हम्म। जाकर के ये आपके पास क्यों आए, है ना। जी। तो उसी तरह से यदि रिश्तेदार है, यदि फ्रेंड सर्कल है, तो 500 रुपए का सामान उसके घर पहुंचा देना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं है। और यदि दस दस परिवार है, तो 10 परिवार है तो 10 परिवार को यदि हम 500-500 का सामान, 1,000-1,000 का सामान यदि उसको पहुंचा दिए, तो 5,000 का काम करना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। बात समझ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे ठीक चीज है को सर। भूपेंद्र जी, हाँ छोटे छोटे चीज को भूपेंद्र जी सीख करके हम लोगों को आगे थोड़ा सा बढ़ने का टाइम प्रयास लगेगा करना लेकिन कर लेंगे सर, ऐसा तो नहीं है, है। हाँ हाँ कोशिश हम बिल्कुल। देखिए टाइम लगेगा एक, लेकिन कर लेंगे सर। हाँ बिल्कुल, समय तो लगता ही है ना, कोई भी चीज में समय हम्म। लगता ही है, रातों रात कुछ नहीं होता है, रातों रात कुछ नहीं होता है, समय लगता है। आज हम ही लोग को आप देख रहे हैं ना कि भाई आज का मेहनत थोड़े ना है, आज 50 आदमी को इकट्ठा करना आज का मेहनत नहीं है ना। नहीं और सर। फिर देखिए 18 अक्टूबर को फिर राजगीर में है ना, तो उसकी प्लानिंग अभी से जोरदार करिए। इसके पहले देखिए 2 तारीख को है, 2 तारीख को कन्वेंशन हॉल में फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, 1 रुपया नहीं लगना है। कन्वेंशन हॉल आपका राजगीर में ही है, ज्यादा जी से सर। ज्यादा लोगों को वहां ले जाने का प्रयास करिए। एक लिस्ट बनाइए कि किनको किनको ले जाना है। डॉक्टर लोग जी जाते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो बीमार आदमी है वो यदि पहुंचते हैं तो और भी अच्छी बात है। जो आदमी हेल्थ को लेकर के जागरूक है ना, कि वो चाहता है कि हम बीमार ना पड़े, स्वस्थ जीवन जिए, है ना, बीमारी से उनको नफरत होता है, तो वैसे लोगों को भी लेकर के जा सकते हैं, है ना। ठीक तो है सर, मतलब वैसा में लेकिन उनको कहने का मतलब उनका बॉडी में सर पूरा मतलब लहर रहता है, वो तेल मसाला का सामान ही नहीं खाता है। फिलहाल हम उनको जानकारी दिए तो वो बोले थे कि हम एक बार खाए थे लेकिन उससे भी कोई अति नहीं हुआ। उनका पूरा बॉडी में लहर रहता है सर, अब अभी तक ठीक नहीं हुआ। देखिए उनको क्या करिए, हमको शनिवार को मिलवाइए आप, ठीक है। जी सर। हालांकि आपसे हम बात करते हैं, शनिवार को उनको मिलवाइए, बताइए कि एक आदमी आ रहा है, डाइटिशियन है ना, वो जी डाइटिशियन है, खान पान कैसे क्या किया जाता है उसी के बारे में वो जानकारी रखते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर लोगों को भी वो सलाह देते हैं, बोले, वो और बोले बहुत कि सारे आप डॉक्टर लोग हमको उनकी दवाई, बात को हाँ मानते हैं, है ना। हम उनको तो दे एक मेरे सकते हैं पास वो, हाँ। बहुत बॉडी हेल्थ चेकअप मशीन है, उस मशीन से उनका पूरा बॉडी का चेकअप किया जाएगा, ठीक है। और यदि बॉडी में जलन होता है, तो वो जलन का कारण क्या है उसको हम लोग समझेंगे, और उसको समझने के अनुसार से उनका क्या खान पान होना चाहिए, उनके लिए कौन सा दवाई उनका चलेगा। बिहार से दवा चल रहा है सर, तकरीबन 1 साल से मतलब खा रहे हैं, अभी तक कोई असर नहीं है सर। असर नहीं है ना, तो इसीलिए तो बताना है कि भाई दवाई से आपको फायदा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा जो आ रहे हैं शनिवार को आप उनसे मिल लीजिए, समझ लीजिए, संतुष्टि यदि मिले तो काम आगे बढ़ाइएगा, वैसे उसके पहले 1 रुपया भी आपका कहीं से कोई खर्च नहीं होगा, ठीक है। उनको अश्योर्ड करिए, जी सर। ऐसे से करके कम से कम 10 लिस्ट बनाइए, है ना, जी 20 लिस्ट बनाइए, है ना, और लोगों से मिलाइए जुलाइए, तो आगे काम होगा। तो चलिए जी भूपेंद्र सर। जी, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि और ठीक है थोड़ा सर, सा ठीक। समय का ख्याल हम लोग रखें, 9 बजे, जी। मतलब 9 बजे और 10 बजे, क्योंकि देखिए फैमिली टाइम होता है ना, ये हम नौ लोग को बजे नया आइडिया था सर, डायरेक्टली मैंने व्हाट्सएप ओपन किया तो देखे सूरज भाई का मोबाइल पे ये आया हुआ था। नहीं तो थोड़ा सा सबको समझना भी है, देखिए क्योंकि फैमिली टाइम भी होता है। अब मान लिया जाए जी। 10:30-11 बजे हम ही बजा दिए, तो फैमिली टाइम कब देगा आदमी भाई, है ना। तो आठ जी। 9 से 10 1 घंटा निकालिए, और इसको थोड़ा सा सीखना है, ताकि पूरे दिन फिर हम लोग आगे चल के साल 2 साल में एंजॉय कर सकें, क्योंकि सीखेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, तो सीखना जी बहुत सर। जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, है ना। आपका तो तो ये इसी वाला को, चलता होगा ना, यूट्यूब पर आपका चलता होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या चीज नाम है, वही यूट्यूब, ना, सागर कुमार के नाम से नहीं आएगा? नहीं, वो आपको लिंक भेज देंगे, सूरज जी आपको लिंक भेज देंगे, है ना। जी सर। या आप नंबर हमको बताइए, नंबर आप बताइए भूपेंद्र जी अपना। 725081 5081 7281 6056 56। 6056, है ना। जी। 7250816056, है ना। जी। तो जी सर। अभी हम अपना यूट्यूब लिंक आपको हम शेयर कर देते हैं, ठीक ना। जी सर। और उसमें जाकर के पूरा सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द जी बेस्ट, सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। जय आर सी एम सर।
जय श्री